हम आध्यात्मिक क्यों बने? इस दुनिया में सांसारिक कष्टों की निवृत्ति एक चुनौती बन चुकी है। मनुष्य तमाम यातनाओं को झेल रहा है, तो यही काम अध्यात्म करता है, जो काम हमारा संसार नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमें भगवान की तरफ शास्त्र, वेद, गीता, उपनिषद सभी कहते हैं कि सारा सुख भगवान के चरणों में है। तो इसलिए हमें अध्यात्म की तरफ प्रयास करना चाहिए, जो भी हमारा सांसारिक कष्ट है उसकी समाप्ति के लिए। हमारे पुनः वीडियो में आगमन पर अमर दीक्षा चैनल आपका स्वागत करता है। इस चैनल में जैसा कि आप पहले भी देख चुके होंगे, हम भगवान संबंधी बातों को लेकर के जो प्रमाणित किताबें, ग्रंथें हैं, शास्त्र हैं, उनके माध्यम से कुछ जो सांसारिक प्रश्न हमारा है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है, ताकि सभी जीव जो उनका लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। इसी क्रम में केवल नाम जपना ही सही है कि उस नाम के साथ साथ उस वस्तु का भी होना चाहिए। तो हम आज रामचरितमानस के बाल कांड का 22 दोहे संख्या का तीसरी चौपाई लेकर के उपस्थित हैं, और इसी क्रम में हम निरंकारी संपूर्ण अवतार वाणी के पद संख्या 240 को लेकर के उपस्थित हैं। इन दोनों में क्या बात बताई गई है, इसलिए निरंकारी संपूर्ण अवतार वाणी से रखना चाहता हूँ इसके साथ में, क्योंकि आज की स्पिरिचुअल गुरु सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं। क्या ये बात दोनों में सही है या नहीं सही है, हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। तो आइए यह रामचरितमानस का हम चौपाई पढ़ते हैं। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। इस चौपाई में संत तुलसीदास जी ने जो बताया है कि क्या नाम होना चाहिए, इस कलयुग का नाम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। यहाँ पे कहा गया है कि निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म ये दो होते हैं। इन दोनों की पहचान नाम के माध्यम से होती है, इसलिए नाम को बढ़ाई दिया गया है, क्योंकि अगर नाम नहीं होता तो इन दोनों की पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए नाम को महत्ता दिया गया कि नाम क्यों जरूरी है। और आगे यह भी कहा गया कि इन दोनों को जानना बहुत कठिन कार्य है। अगर इन दोनों को हम जान लेते हैं तो कहते हैं कि यह अविनाशी होता है और सुखों की राशि होता है। इससे सुख अलग नहीं रह सकते हैं। जो कोई भी सुख को प्राप्त करता है वो यहीं से ही प्राप्त करता है। निर्गुण और सगुण ब्रह्म को नाम के ही माध्यम से हम जो है उनको अपने बस में कर पाते हैं, क्योंकि जब किसी का नाम पता चल जाता है तो जाके हम उस नाम से उसको पुकारते हैं, तब जाके वो व्यक्ति सुनता है। तो हर युगों में, चाहे वह द्वापर का युग रहा हो, चाहे त्रेता का युग रहा हो, चाहे सतयुग का युग रहा हो, इन सभी युगों में भी नाम की विशेषता गाई गई है। क्योंकि अगर हम समझ सकते हैं कि जिस समय में जो जीव होता है, जो शरीर होता है, उस समय में वही शरीर उसके काम आ सकती है। क्योंकि हर समय हम देख रहे हैं कि नाम चेंज होता रहता है। जो भी भक्त होते हैं उस समय के साकार के उनका नाम लिया करते हैं, क्योंकि किसी समय में ओम वासुदेवाय नमः था, तो किसी समय में वो नारद का नाम था, किसी समय में श्री कृष्ण जी का नाम था, किसी समय में विष्णु जी का नाम था, किसी समय में गुरु नानक जी का नाम था, किसी समय में कबीरदास जी का नाम था, तुलसीदास जी का नाम था, रविदास जी का नाम था,
तो अनेकों प्रकार के नाम ऐसे मिलेंगे हमारे बीच में, जो कि वक्त के साथ में जो लोग हुए, बार बार इसका नाम चेंज होता रहता है। इसलिए थोड़ा पहचानने में, इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि पहचानने में दिक्कत होती है, कठिनताएं होती है, लेकिन जब वो पहचान लेता है तो जो ये सांसारिक कष्ट हैं उनको कष्ट नहीं होता। आज इस संसार में इसीलिए लोग कष्ट में हैं, क्योंकि उन्हें नाम की पहचान नहीं है, जो वक्त का नाम है। इसीलिए यह जानना ज़रूरी होता है कि वक्त में किस नाम का लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये पिछला नाम है। हम संसार में तो ये पहुंच हमारी है कि बिना वस्तु के नाम लेना व्यर्थ होता है। उदाहरण के तौर पे किसी शोरूम में यदि हम जाते हैं या खुद हम ये नाम लें कि हमें फला गाड़ी मिल जाए जो स्कॉर्पियो हो, जो हाई पोटेंशियल लेवल का हो, जो प्रोफेशनल लेवल का गाड़ियाँ हों, तो क्या वह नाम लेने से हमारे पास आ जाती है? या हम किसी धन का नाम लेने से क्या वह धन हमारे पास आ जाता है? नहीं आता है। इसीलिए यहाँ कहा गया कि नाम और नामी दोनों की पहचान होनी चाहिए। यानी जिसका हम नाम ले रहे हैं उसकी पहचान भी होनी चाहिए। यदि हम निर्गुण का नाम ले रहे हैं तो उस निर्गुण की पहचान भी होनी चाहिए। अगर सगुण का ले रहे हैं तो सगुण से हमारी मुलाकात भी होनी चाहिए, बातचीत भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक बातचीत नहीं होता है तब तक वो प्रश्न का हल हमारे नहीं होता है। चाहे वह गीता में भगवान श्री कृष्ण जी की बात हो, अर्जुन जी से वो मिले तो अर्जुन के मन में जो संदेह था, जो प्रश्न था, उन्होंने उस प्रश्न को रखा, तब जाके श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। इसी तरह से गुरु वशिष्ठ जी राम जी के समय में आए तो गुरु वशिष्ठ जी से जो भी प्रश्न होता था वो राम जी उनसे पूछ लेते थे। इसी तरह से रविदास जी के चरणों में मीरा जी गई थीं, तो मीरा जी ने भी जो प्रश्न उनके समझ में आया इस भक्ति मार्ग का, तो उन्होंने उनसे समस्याएं हल कराईं। इस माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। तो इसलिए यहाँ पे इतने उदाहरण दिए जा रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि हमें वक्त की नाम की ज़रूरत है। इस समय सगुण और निर्गुण की पहचान की ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा ये पहचान हुई है तो आज भी होगी। तो हमारा कदम इस तरफ रहे ताकि जो भी रामचरितमानस में बताया गया उसका हम पालन कर सकें और हम आनंदित हो सकें, क्योंकि सुख यहीं से मिलना है, आनंद यहीं से मिलना है। धन दौलत में आनंद नहीं है। कहीं पे भी धन दौलत का 1000-2000 वर्ष पहले नाम जिक्र में यदि आता है तो इसी धन दौलत का त्याग करने का जिक्र आता है। तो आप समझ चुके होंगे हमारी रामचरितमानस क्या कहती है। और भी जगहों पे गीता उपनिषदों में भी इस नाम का जिक्र है कि नाम क्यों बड़ा है। नाम से वस्तु की पहचान होती है। तुलसीदास जी ने कहा कि अगर सामान हमारे हथेली पर रखा हो और हमें कोई पहचान ना करवाए कि इसका नाम क्या है, तो पहचान नहीं हो सकती है। तो भले ही वो वस्तु हमारे सामने हो, लेकिन हम नाम के बिना उसका पहचान नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो नाम इस समय इस परमात्मा का रखा गया है उसका लेना ज़रूरी होता है। केवल नाम करने से एक तरह से अगर हम रामचरितमानस के अनुसार देखते हैं तो वह धोखा ही नज़र आता है। तो आइए संपूर्ण अवतार वाणी की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा गया कि अल्लाह ईश्वर गाड वाहे गुरु, एक प्रभु के सारे नाम, राम मोहम्मद नाना ईसा, एक दूजे से प्यारे नाम। निरंकार है नाम इस युग का, यह भी कोई पुकारे नाम, बिन देखे बिन जाने लेकिन काम न आए उचारे नाम।
पहले दर्शन फिर हो प्रीति, फिर चाहे कोई जाप करे, कहे अवतार बिना प्रभु देखे, जाप नहीं बिरलाप करे। यहाँ पे भी यह अवतार वाणी कह रही है कि निरंकार है नाम इस युग का। तो जो यह युग इस समय चल रहा है, यह कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में जो नाम रखा गया है प्रभु का, वो नाम निरंकार रखा गया है। और कहते हैं कि इसको भी कोई पुकारे, लेकिन समस्या आके यहीं पे फिर रुकती है कि बिन देखे बिन जाने, काम न आए उचारे नाम। कितना भी नाम आप ले लीजिए, लेकिन बिना देखे बिना पहचान हुए वो नाम व्यर्थ चला जाता है। तो संपूर्ण निष्कर्ष पे हम यही पहुँचते हैं कि जो हमारी विचार हैं वो यही कह रहा है कि नाम जप करना तो ठीक है, भक्ति है, लेकिन उससे पहले उस नाम की पहचान भी होना चाहिए, नहीं तो कहीं धोखा ना हो जाए, हम धोखे में ही ना रह जाएं। तो रामचरितमानस और संपूर्ण अवतार वाणी के माध्यम से हमने जो सुना, आप विचार करिए। अगर सुख चाहिए तो सुख के लिए जो जगह बताई गई है, जो दुकान बताई गई है, उस दुकान पर जाना पड़ेगा। आगे वीडियो में का इंतज़ार करें, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही भक्तिमय वीडियो पाने के लिए और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, ताकि और लोगों का जीवन धन्य हो सके। धन्यवाद।